हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अश्विन फार्मा एजुकेशन। पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनके द्वारा हम ड्रग को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन में यह है दोस्तों कि ए पाथ बाई विच अ ड्रग, फ्लूइड्स, पॉइजन और अदर सब्सटेंसेस टेकन इन द बॉडी। ऐसा रास्ता जिसके द्वारा हम किसी ड्रग, फ्लूइड्स, पॉइजन या किसी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, उसी को कहा जाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो हमारी है वह लोकल रूट है और दूसरी सिस्टमिक रूट है। लोकल रूट में हम ड्रग को अपने टॉपिकल या इसकी टॉपिकली अप्लाई करते हैं स्किन पे। सिस्टमिक रूट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनल और दूसरा है पेरेंटल। इंटरनल में तीन चीजें हैं, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। पेरेंटल में हम स्टडी करेंगे इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट एंड इंट्रा आर्टेरियल और इंट्रा आर्टिकुलर रूट। सबसे पहले बात करते हैं लोकल रूट की। लोकल रूट जो हमारा होता है दोस्तों, वह प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट। इसमें हम लोगों को लोकल इफेक्ट मिलता है। यह हमारा सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन इज सब। इसमें हम ड्रग को ऐसे जगह अप्लाई करते हैं जहां हमको डिजायर्ड एक्शन की जरूरत पड़ती है। इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली टू दी बॉडी सरफेस या म्यूकोसल मेम्ब्रेन। इसमें हम ड्रग को डायरेक्टली बॉडी सरफेस यानी कि स्किन पे या म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे टॉपिकली हम ड्रग को अप्लाई करते हैं। इसमें है स्किन, आई, नोज, ईयर, वेजाइना, थ्रोट और यूरेथ्रा पे। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से ऐसे डोजेस फॉर्म हैं जो हमारे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। इसमें क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल, सोल्यूशन, स्प्रे, पाउडर और पेस्ट इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिस्टमिक रूट की। सिस्टमिक रूट में हमारी जो पहली कैटेगरी है वह है इंटरनल। इंटरनल का मतलब ये है कि जितने भी हमारे ड्रग हैं वह जीआईटी से होते हुए हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। इसमें पहला जो है वह ओरल रूट है। ओरल रूट जो हमारा होता है वह मोस्ट कॉमन रूट होता है। इसमें जो होता है ड्रग इज गिवन थ्रू ओरल कैविटी। इसमें हम ड्रग को ओरल कैविटी के द्वारा देते हैं। इसमें कौन से ऐसे ओरल डोजेस फॉर्म होते हैं। इसमें है टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, सोल्यूशन, सस्पेंशन, एलिक्सर। इन सब ड्रग को हम ओरली दे सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल रूट। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि हम ड्रग को सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पेन फ्री। जो ओरल रूट होता है वह पेन फ्री होता है। चीप कंपेयर टू पेरेंट्रल। जो हमारा होता है वह सस्ता होता है पेरेंट्रल की अपेक्षा। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग होल जीआई ट्रैक्ट। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वह होल जीआई ट्रैक्ट इंक्लूड होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। जो पहला डिसएडवांटेज है वह फर्स्ट पास इफेक्ट। इसमें जो हमारा ड्रग होता है दोस्तों वो ट्रांसपोर्टेड टू लीवर व पोर्टल वेन, यानी कि इसमें लीवर में हिपैटिक पोर्टल वेन पाई जाती है, जिसके द्वारा ड्रग हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। दूसरा जो हमारा डिसएडवांटेज है वह यह है कि इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि नोजिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती है। इसमें जो होता है फूड ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सबलिंगुअल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबलेट और पिलेट प्लेस्ड अंडर टंग। इसमें जो टेबलेट या हमारे पिलेट्स को टंग के नीचे रखा जाता है और वहां पे बहुत सारी वेन पाई जाती हैं, जिससे ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बक्कल रूट की। जो सबसे पहले एडवांटेज होता है वह है रैपिड एब्जॉर्प्शन। इसमें जो होता है एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होता है। दूसरा है इकोनॉमिकल, यानी कि हमारा पेरेंट्रल या और ड्रग से यह सस्ता होता है। तीसरा है कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। इसमें भी हम ड्रग को सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दूसरा है अवॉइडेड फर्स्ट पास इफेक्ट। यह हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसमें ड्रग हमारी टंग के नीचे से ही वेन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब डिसएडवांटेज ऑफ
बक्कल और सबलिंगुअल रूट की। सबसे पहला है अनपैलेटेबल या अनपैलेटेबल यानी कि बीटर ड्रग। पहला है अनपैलेटेबल और बीटर ड्रग, यानी कि ड्रग जो हमारी होती है वह बहुत बीटर होती है, अनपैलेटेबल होती है, प्लेजेंट नेचर की नहीं होती है। उसके बाद इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, कभी कभी इसके द्वारा इरिटेशन ओरल म्यूकोसा में हमारे हो जाती हैं। स्मॉल डोज लिमिट, इसमें हम हमेशा डोज जो होती है वह स्मॉल डोज लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो होती है ड्रग एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज ए सपोजिटरी, जैसे हम सपोजिटरी को लेते हैं वैसे ही हम ड्रग को रेक्टल में भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका जो एडवांटेज होता है, यूज इन चिल्ड्रेन, सबसे ज्यादा यह बच्चों में यूज किया जाता है। यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट या वोमिटिंग, या जब वोमिटिंग बहुत ज्यादा आती है तब भी रेक्टली ड्रग यूज किया जाता है। उसके बाद भी अवॉइडेड फर्स्ट पास इफेक्ट, इसमें भी ड्रग जो होती है वह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करती है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जाती है। इसका जो डिसएडवांटेज है, पहला इनकॉन्वेनियंट यानी कि असुविधाजनक है। दूसरा इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन अकर, इसमें जो होती है इन्फ्लामेशन या इरिटेशन भी कॉज करती है रेक्टल म्यूकोसा में। इसके बाद बात करते हैं हम पेरेंटल रूट की। द टर्म पेरेंटल कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पैरा मीनिंग आउटसाइड एंड इंटेरॉन मीनिंग इंटेस्टाइन। जो पेरेंटल रूट होता है वह ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें पैरा का मतलब है आउटसाइड और इंटेरॉन का मतलब है इंटेस्टाइन, यानी कि जो पेरेंटल रूट में हम जब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारा इंटेस्टाइन में न जाकर तो सीधे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। उसके बाद है डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन विद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इसमें जो हमारा ड्रग होता है वह डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है बिना इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गए। उसके बाद इसमें पहला है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट जो हमारा होता है इंजेक्ट इनटू द स्किन, इसमें जो ड्रग होता है उसको डायरेक्टली हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं। इसमें जो होता है हम ड्रग की सेंसिटिविटी भी चेक करते हैं, जैसे पेनिसिलिन या बेसीजी के वैक्सीन में किया जाता है। उसके बाद है सबक्यूटेनियस रूट। इस रूट में क्या होता है कि इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग 2 ml is injected into subcutaneous tissue under the skin। इसमें जो होता है हम ड्रग 2 ml या उससे कम ड्रग को डायरेक्टली सबक्यूटेनियस टिश्यू में एडमिनिस्टर करते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो पॉसिबल। एग्जाम्पल में इंसुलिन और अदर हार्मोन्स भी सबक्यूटेनियस इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वह है इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर नाम से ही स्पष्ट है कि इसको मसल में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें देखते हैं ड्रग इंजेक्टेड इनटू लार्ज स्केलेटल मसल्स। इसमें जो होता है हम ड्रग को लार्ज स्केलेटल मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं, जैसे डेल्टॉइड मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, ग्लूटियस मसल्स, रेक्टस फीमोरिस मसल्स में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसमें जो होता है एक्शन हम लोग को बहुत फास्ट मिलता है। दूसरा है फर्स्ट पास अवॉइडेड। इसमें जो होता है हमारे ड्रग को फर्स्ट पास में नहीं जाना पड़ता है, सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। गैस्ट्रिक फैक्टर्स कैन बी अवॉइडेड। जाहिर सी बात है जब हमारा ड्रग जीआई ट्रैक्ट में नहीं जाएगा तो हमारे गैस्ट्रिक इरिटेशन या गैस्ट्रिक फैक्टर्स भी इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद है यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन। इसमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है। उसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में जो पहला डिसएडवांटेज है वो है लोकल पेन। इसमें थोड़ा सा लोकल पेन भी होता है दोस्तों। उसके बाद एक्सपेंसिव, जो ड्रग होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। नर्व डैमेज के चांसेस भी इसमें रहते हैं और इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस में हम लोग देखते हैं दोस्तों मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट फॉर ड्रग दैट आर नॉट एब्जॉर्ब ओरली। ऐसे ड्रग जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उनको हम इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा देते हैं। इसमें पहला है अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय लिवर। इसमें जो हमारी ड्रग होती है वह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ इंट्रावेनस रूट। जो सबसे पहला एडवांटेज है 100% बायोअवेलेबिलिटी। इंट्रावेनस रूट में हमको बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% मिलती है। रैपिड एक्शन इमरजेंसी। दोस्तों इंट्रावेनस को हम इमरजेंसी में यूज करते हैं रैपिड एक्शन या फास्ट एक्शन पाने के लिए। नो गैस्ट्रिक इरिटेशन। इंट्रावेनस रूट में कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती है। नो फूड ड्रग इंटरेक्शन। इसमें कोई फूड ड्रग इंटरेक्शन के भी चांसेस नहीं रहते हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं दोस्तों। डिसएडवांटेज जो हमारा होता है सबसे पहला जो है वो पेनफुल।
इसमें पेन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो है एक्सपेंसिव, जो ड्रग होते हैं हमारे इंट्रावेनस के वो एक्सपेंसिव होते हैं। इंट्रावेनस रूट होता है दोस्तों वह डेंजरस भी होता है, और इरिटेशन, कभी कभी इरिटेशन या इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से ऐसे डोजेस फॉर्म है जो इंट्रावेनस यूज किए जाते हैं। इसमें हमारा जो है इन्फ्यूजन हो गया, वायल हो गया या एम्प्यूल हो गए, ये सब इंट्रावेनस यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूट है दोस्तों वो है इनहेलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। इसमें जो हमारा ड्रग होता है उसे इनहेल करते हैं ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उसके द्वारा ड्रग इनहेल करते हैं। इसमें जो होता है लो एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन होता है वह लो होता है, लो एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। लो बायोअवेलेबिलिटी, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी कम होती है, और लेस साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट के भी चांसेस कम रहते हैं। एग्जाम्पल जो है गैसियस एंड नॉन वोलाटाइल एनास्थेटिक्स सच एज नाइट्रस ऑक्साइड को हम इनहेलेशन के द्वारा लेते हैं। देखते हैं डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में एरोसोल और नेबुलाइजर यूज किए जाते हैं इनहेलेशन के लिए। उसके बाद इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल रूट जो होता है रेयरली यूज, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इंटू आर्टरी, ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इंटू आर्टरी। इसमें जो हम क्या करते हैं दोस्तों कि ड्रग को डायरेक्टली आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग आर गिवन फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। जो एंटी कैंसर ड्रग होती है उसे हम यूज करते हैं इंट्रा आर्टेरियल। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों इंट्रा आर्टिकुलर, एडमिनिस्टर्ड इन ज्वाइंट कैविटी बाय एक्सपर्ट। इसमें जो होता है ड्रग को ज्वाइंट कैविटी में किसी एक्सपर्ट के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है इन पेरिफेरल जॉइंट, और मेनली पेरिफेरल जॉइंट में ही ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। एग्जांपल हाइड्रोकॉर्टिकोसोन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो हाइड्रोकॉर्टिकोसोन ड्रग होती है उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इंट्रा आर्टिकुलर के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।